वेरिकोसील पेशेंट से जब भी मैं बात करता हूँ, उनके मन में एक डाउट होता है कि क्या वेरिकोसील की वजह से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि वेरिकोसील की वजह से फ्यूचर में पेशेंट के फादर बनने में कोई दिक्कत आए या फिर उनका स्पर्म काउंट कम हो? नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वेरिकोसील और इनफर्टिलिटी का क्या संबंध है। क्या वेरिकोसील की वजह से सच में स्पर्म काउंट कम होता है? क्या वेरिकोसील की वजह से सच में इरेक्शन में प्रॉब्लम आती है? तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वेरिकोसील की प्रॉब्लम है क्या। वेरिकोसील आपके अंडकोश की बीमारी है जिसमें खून का फ्लो सही से नहीं होता। इसके होने के बहुत सारे रीजंस हैं जो कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वेरिकोसील और इनफर्टिलिटी से क्या रिलेशन है। तो वेरिकोसील जैसा कि मैंने बता दिया, अब वहीं इनफर्टिलिटी यानी कि फादर ना बनना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेल में स्पर्म की क्वालिटी या फिर क्वांटिटी कम होती है जिस वजह से उनकी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं होती। अब वेरिकोसील, अगर मान लो आपको वेरिकोसील की प्रॉब्लम है, आपने लोकल एलोपैथिक डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने आपको बोला कि कोई बात नहीं, ग्रेड 1 वेरिकोसील है, इसको ऐसे ही छोड़ दो, दवाइयाँ लो, पेन किलर दी और उन्होंने बोला छोड़ दो, ठीक हो जाएगा। अब आपने उनकी बात मान ली क्योंकि स्टार्टिंग में पेशेंट यही करते हैं। अब 5 महीने 6 महीने आपने उनकी मेडिसिन खाई, पेन किलर खाया और उसके बाद फिर आप जब दोबारा टेस्ट कराते हो तो आपको पता चलता है जो ग्रेड 1 था वो ग्रेड 3 ग्रेड 4 तक पहुंच गया। अब ऐसे केस में फिर पेशेंट घबरा जाते हैं। अब उनको ये लगता है कि अब मैं क्या करूं, अभी सर्जरी भी नहीं करा सकता क्योंकि अगर अनमैरिड पेशेंट सर्जरी कराते हैं तो उनका स्पर्म काउंट कम हो जाता है और फिर बेबी कंसीव करने में भी दिक्कत आती है। तो सर्जरी वाला ऑप्शन तो रूल आउट हो गया। फिर पेशेंट यही सोचता है कि अब क्या है, फिर थक हार कर जब वो वीडियो देखते हैं जैसे कि आप देख रहे हो, फिर वो भारत होम्योपैथी में कॉल करते हैं। तब हम उनको समझाते हैं कि वेरिकोसील की वजह से आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। अर्ली स्टेज में नहीं आएगी क्योंकि आपके टेस्टिकल इतने डैमेज होते नहीं है, बट जब आपकी प्रॉब्लम ग्रेड 3 ग्रेड 4 तक पहुंचेगी तो आपको इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि टेस्टिस जो है वो एक हार्मोन सिक्रीट करता है, टेस्टोस्टेरोन, और साथ में टेस्टिस आपके स्पर्म प्रोडक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब आपके टेस्टिस डैमेज है वेरिकोसील की वजह से और आपने इसको इग्नोर कर दिया, ग्रेड 3 4 तक पहुंच गया, तो अब टेस्टिकल में सही से ब्लड नहीं जा रहा, यानी कि आपके अंडकोश को सही से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, जिस वजह से आपके टेस्टिकल अपना काम नहीं कर रहे। आपका जो स्पर्म प्रोडक्शन होना चाहिए आपकी बॉडी में वो ढंग से नहीं हो पा रहा, तो आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है। वहीं जैसा कि मैंने बताया कि टेस्टोस्टेरोन भी आपके टेस्टिकल सिक्रीट करते हैं। तो जब टेस्टिकल सही से काम नहीं कर रहे, टेस्टिस में खून नहीं जा रहा, तो जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो भी आपकी बॉडी में कम होता है। तो आपने कई बार नोट भी किया होगा कि जब आप अपने पार्टनर के साथ संबंध बनाते हैं तो आपका इरेक्शन सही से नहीं आता, यानी कि लिंग में तनाव सही से नहीं आता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वेरिकोसील की वजह से आपके अंडकोश डैमेज हो रहे हैं, साथ में स्पर्म काउंट भी कम हो जाता है। तो अगर आपको ग्रेड 3 या ग्रेड 4 का भी वेरिकोसील पहुंच चुका है तो इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है और सर्जरी तो बिल्कुल नहीं करानी, क्योंकि सर्जरी से रीअकरेंस के चांस होते हैं। आप भारत होम्योपैथी की कस्टमाइज्ड मेडिसिन लीजिए और अपनी बीमारी को जड़ से ख़त्म करिए। जैसे हमारे लाखों पेशेंट ठीक हुए हैं, आप भी अपनी बीमारी को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। बाकी जो पेशेंट ये वीडियो देख रहे हैं जिनका वेरिकोसील माइल्ड है या फिर ग्रेड 1 है, उनके लिए मैं खासकर बोलना चाहूँगा कि आप अपना ट्रीटमेंट जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्टार्ट करिए, क्योंकि अगर आप इसको इग्नोर करोगे तो आगे जाके आपको इरेक्शन में दिक्कत आएगी और साथ में आपका स्पर्म काउंट भी कम होने लगेगा। आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना कि मैं ग्रेड 3 या ग्रेड 4 तक का वेट करूं, बिल्कुल भी नहीं। आप अपनी बीमारी को जड़ से ठीक करिए। आपका भी राइट है कि आपको हेल्दी लाइफ मिले, आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो, तो आप दवाइयाँ स्टार्ट करिए। अगर आपके पास कोई टेस्ट रिपोर्ट है तो आप डायरेक्ट मेरी टीम से शेयर करिए, हम आपको काफ़ी अच्छे से गाइड कर देंगे और आप भी लाखों पेशेंट की तरह भारत होम्योपैथी की कस्टमाइज्ड मेडिसिन लेकर ठीक हो सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।